फिर पीछे तू पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन गोरे, कि तक कुरली चलने जाए। कौन से परम पद को? जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा करे। बच्चों, आपको सत्संग से, तत्व ज्ञान से रंग दिया है, आपको परिपूर्ण कर दिया है। आज मानव एजुकेटेड है, शिक्षित है, आसानी से समझ जाता है अच्छे और बुरे को। परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। ये साइंस परमात्मा ने मानव को दी, जिसके कारण आज ये सोशल मीडिया परमात्मा कबीर जी की देन है, और प्रचार का एक नंबर का साधन यही है। हमारा भगवान पूरा, हमारा ज्ञान पूरा, और समाज की सभी बुराइयों से मुक्त मेरे भक्त भी देवी देवता से कम नहीं। आज के दिन यदि पृथ्वी पर देवी और देवता हो तो आप कबीर जी के बच्चे हो। ये अब समाज को भी समझ में आ चुका है कि यदि बसना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ऐसे बनना पड़ेगा जैसे संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है कि भक्ति मार्ग जो है ये खंडे की धार पर चलना है, यानी तलवार की धार पे। कब तक? जब तक हमारा ज्ञान और समाधान पूर्ण समझ में नहीं आता, और जब ये समझ आ जाता है, इसमें आने वाले कष्ट जो होते हैं वो हमारे लिए वरदान बनते हैं। ये अब आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यात्म की सफलता का मूल कारण है कि राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, तिस बैठे जगदीश। ज्यों रखे त्यों ही रहूं, और मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। आपको सत्संग के माध्यम से सुना करते हैं हम, कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि एक राजा था, वो नास्तिक था, उसका वजीर आस्तिक था, और भगवान पर विश्वास करने वाला था कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है। बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा अपनी तलवार को की धार चेक कर रहा था, खड़ा खड़ा। आसपास और भी मंत्री थे, और वो आस्तिक मंत्री भी खड़ा था। क्या होता है, बात करते करते राजा की उंगली कट गई, तलवार की धार के लाग के। दूसरे मंत्री कहने लगे, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान बहुत बुरा हुआ।
वो जो भगवान पर विश्वास करने वाला मंत्री कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, वो दूसरे मंत्री, जो वो मंत्री था भगवान के डरने वाला विश्वासी, वो बहुत ही समर्पित था, राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरे जो मंत्री थे वो उसकी निंदा करते रहते थे, जी आदमी ठीक नहीं सर, ये आपको मरवाएगा कभी। वो चाहते थे किसी तरह इसकी महिमा कम हो, तुम्हारे नंबर बने। जब उसने कहा कि उंगली कटगी राजा तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो इस बात से राजा बोला भाई मेरी तांगड़ी कट गई और तू क्या अच्छा हुआ, नालायक आदमी। तो दूसरे मंत्रियों का दाव लग गया, जी हम भी तक आपने कहा नहीं करते, ये तो आपका दुश्मन है, आपके बुरे मराजी से, इसको जेल में ठोक दो। वो जेल में डाल दिया मंत्री, भगवान को चाहने वाला, भगवान पर विश्वासी। राजा की वह उंगली पट्टी पट्टी बंधाई, वो कट तो गई कति, लेकिन ठीक होगी, दर्द नहीं रहा। अब 3 उंगली रहेगी राजा का। अब राजाओं को तो यही होता बकवाद बाणी, जब ठीक हो गया बोला फिर चलो शिकार करने चलते हैं जंगल में। वो जो मंत्री था, जो चापलूस था, उसके स्थान पर महामंत्री बना दिया राजा और वो मंत्री, क्योंकि तो उसका चमचा था खास। राजा के 7 घोड़े गेल गेल भाग्या था, जिधर भी राजा जावे वो दोनों मार्ग पे चढ़ गए। मार्ग भूल गए तो जंगल में गहरा चले गए। वहां कोई जंगली लोगों का बलि पर्व था, अपनी देवी को बलि चढ़ाना था, नर बलि, यानी आदमी को काट के उसको समर्पित करना था ताकि देवी खुश हो। वो जंगली लोगों ने दोनों घेर लिए, पकड़ लिए, पुरोहित के पास लाकर खड़े कर दिए। 2 मिल गए। पुरोहित बोला 2 और बढ़िया, दोनों को चढ़ा दो। पहले इनके अंग देखो, अंग भंग ना हो, कोई काना, कोई उंगली हाथ कटा हुआ ना हो। देखा जब चेकिंग हुई तो राजा की उंगली कट रही। पुरोहित को बताया गया जी एक तो ठीक ठाक है, एक की एक उंगली कटी हुई है। वो बोला भाई वो डिफेक्टिव है, ये नहीं चढ़ेगा, इसको छोड़ दो, और इसको ये ठीक है, फिट है। और दूसरा जो चापलूस था मंत्री, उस भगत की रोज निंदा करा करता था, वो फंस गया और वो चढ़ा दिया बलि, राजा छोड़ दिया। अब राजा ने तो उस मंत्री की कोठरी का गबाट जाकर पीछा देखा, जिस जेल में रोक रखा था कोठरी में, उसको खुलवाया और उससे कौड़ियों मिला नो, अगवाई उस दिन आप ठीक को थे, अग बहुत अच्छा हुआ, जया मेरी उंगली ना कट्टी होती तो आज मेरी जान जानी थी। भाई मैंने आपको नाजायज तंग किया, माफ कर दे। बोला जी आप राजा, मैं मंत्री, मैं क्या माफ करूं, आप जो करो और कर लियो, पर एक बात बता, मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, पर आपको 6 महीने की जेल हुई, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मेरे लिए मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं आपके साथ होता उस महामंत्री की जगह, आज मैं बलि चढ़ता। ये 6 महीना की जेल में मेरी मौत बच गई। तो बच्चों, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो,
और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। क्या होता है, जैसे 9 नकली दुकान है और एक असली होती है। इंसान नकलियों पे घूम घूम कर ठग के और सबको एक आंख से देखता है, सारे इसे हैं। तो इसी प्रकार आज संत मार्ग के अंदर संतों की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। इस करके समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा गणी नहीं तो 50% समाज रिजेक्ट कर चुका है साधु संतों को। अपने हिसाब से चाहे कोई पत्थर पूज रहा है, चाहे कोई तीर्थ जा रहा है, वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो भी हमने साधनाएं की। परमात्मा को पाने के लिए राज त्याग दिए, घर छोड़ दिए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन जो परमात्मा से अपेक्षित होता है वो मिल नहीं पाया। आखिर में इंसान नास्तिक हो गया, चोरी करके उस पूर्ति को पूरा करने लगा, रिश्वत लेकर न सोचा सेठ बनूं, कभी नहीं बन सकता, सपने में भी ना सोचना। ये कथाएं आपको बहुत सुना रखी हैं दास ने। और जब से दास इस मार्ग पर निकला, मेरे घर में क्या है कि कमी नहीं थी। यूँ है मेरा, यहीं हमारे खेत थे, यूँ है मेरा गांव है, सारा गांव गवाह है। हम सेठ नहीं थे तो घर में बढ़िया इज्जत से रोटी मेरे माता पिता भी खा रहे थे और दास को भी नौकरी बहुत अच्छी मिल गई थी। लेकिन जब पता चला कि ये ज्ञान की पूरे विश्व को जरूरत है, संत गरीबदास जी की वाणी है, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बताओ, यह छोटी बात नहीं है। भक्ति ना करने वाला तो सारी पृथ्वी का राजा बन जा, उसका भविष्य जीरो होता, जीरो। आज कोई भी आज किसी भी पद को प्राप्त है, कोई राजा बना है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई अच्छी पोस्ट है, सेठ है, वो पिछले संस्कार से है। पिछले किसी जन्म में उन्हें अच्छे तप धर्म दान किए हुए हैं और अब वो टीटी भाग रहा है, लाट साहब बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पर टूक मिल रहा है, समय पर सारी सुविधा प्राप्त है और वो ये सोचता है बस इतना ही काम है। ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। उस अध्यात्म ज्ञान के टोटे को पूरा किया मैंने सभी ग्रंथों से, सभी महापुरुषों की वाणियों से एक कर दिया। अब देखो, हम देखते हैं भी एक इंसान सेठ है, एक IAS IPS MLA MP प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं और वो कति राम नाम न जानते नहीं, सारे दिन दारू पीना या मजाक करना और बकवाद करना, या अपनी अच्छे नेक व्यक्ति हैं तो अपना करके खाना रहना। और हम सोचते हैं कि ये भक्ति जो कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और फिर भी कोई ना कोई कष्ट थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और मेरे साथ वाला सारा दिन कोई राम नाम न जानता, नहीं कहता ताश खेल है, दारू पीवे, ना अपनी धंधा करता है और बड़ा अफसर है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसे समझना होगा आपने, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, वो चार्ज कर दी और इन्वर्टर है नहीं, फिर हटा दिया, तो जब तक उसमें वो कैपेसिटी है उसकी वो चलेगी और पंखे भी चलेंगे, कूलर भी चलेगा, लाइट भी जग रही होगी। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सभी समाप्त हो जाएंगी, सब सुविधाएं खत्म।
उसके बाद फिर क्या होगा, उसके ऊपर कैर टूटेगा और उस समय देर बहुत हो चुकी होगी। आज कोई राजा है, महाराजा है, और फिर मृत्यु के बाद कुत्ता बनेगा, गधा। ये संतों की वाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है। फिर पीछे तू पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरली चढ़ने जाए। एक थोड़ा सा दिमाग तक काम ले ले इंसान तो कर्जा पाट जा। आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया। तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता, सुक्कर सुअर खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लगन लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और अध्यात्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसी ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को, जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा, वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो, ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण पर शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा,
और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है। और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया। और हमने भी ठान ली है, पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है, या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी, और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहां बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक। और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके, अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तो घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला, तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था, मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लगे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जा रखी तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई और ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, इन बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2-2 घंटे 2 किलो वाचा किलो आदि। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भाई तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में मिलकर आपको दे रहा है। जिसका यू लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आप। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा कर जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वह जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसी ठाठ हो जाएंगे।
और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है। वहाँ चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। सत साहिब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।